मिस्टीरियस। तो मूवी की शुरुआत में हमें मास्क पहने हुए एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो एक रूम में सो रही लेडी को कुछ करने ही वाले थे कि वो लेडी उन पर हमला कर देती है। अब मास्क वाली लड़की अपने साथी को बचाने के लिए उस लेडी के सर पर फूलदान से मारकर उसे बेहोश कर देती है, पर उसे ये मालूम नहीं था कि वो लोग एक कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये वीडियो विन नाम का लड़का देख रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो इस वीडियो को उसी के लैपटॉप पर देख रहा था। और विन को लॉरा के रूम में वही मास्क मिलता है जो वीडियो में उस लड़की ने पहन रखा था और विन समझ जाता है कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। तो वो लॉरा से इस बारे में पूछता है कि वो उसे सच बताए, लेकिन लॉरा उससे लड़ाई करके उसे घर से निकाल देती है, यानी वो जरूर कुछ छुपा रही थी। तो विन गुस्से में जाकर उसी की गाड़ी में सो जाता है जो कि नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर उसे वहाँ से गाड़ी हटाने का कहता है। तो वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है ताकि वो उससे मान जाए। तो लॉरा उसे अंदर ले जाती है। देखता है कि वहाँ पर एड्रियन नामी एक लड़का पहले से ही मौजूद था और लॉरा बताती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। लॉरा एड्रियन से ऑनलाइन मिली थी और अब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं और ये दोनों इसी तरह की वीडियोस देख रहे थे। तब लॉरा विन को एक गेम के बारे में बताती है जिसका नाम घोस्ट गेम था और इस गेम का रूल ये था कि वो मास्क पहनकर किसी के घर में छुपकर उनके साथ ही रहेंगे बिना घर में मौजूद लोगों की नजर में आए और उन्हें वहाँ पर फेक हॉन्टिंग्स वगैरह करनी होंगी। इन्हें कुछ चुराना नहीं बल्कि वहाँ सिर्फ भूतों की तरह उस फैमिली के साथ ही रहना है। और वो बताती है कि वो इस वीडियो में एड्रिन के साथ ही किसी घर पर उस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए गई थी जिसमें वो लोग फेल हो गए थे, इसलिए इस औरत को बेहोश करके वो लोग वहाँ से भाग गए और अब वो ये चैलेंज दोबारा कम्प्लीट करने के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाने का कहते हैं जो इस शहर का सबसे ज्यादा हॉन्टेड घर माना जाता है। वहाँ वो एक फैमिली आने वाली है तो ये लोग इस फैमिली को हॉन्ट करेंगे। तो विन लॉरा से अकेले में बात करने का कहता है और एड्रियन से दूर होकर वो लॉरा से कहता है कि वो उस बेवकूफ के साथ पिछली बार की तरह फिर से फंस सकती है, तो वो एड्रियन की जगह विन को अपना पार्टनर बनाकर उसके साथ ले जाए। और लॉरा उसकी बात से एग्री करके एड्रियन को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, पर एड्रियन काफी भड़क जाता है और वो उससे काफी बहस करके वहाँ से चला जाता है। और रात को विन उसी हॉन्टेड हाउस के बारे में रिसर्च करने लगता है और इंटरनेट से उसे काफी कुछ पता चलता है कि इस घर में एडलेड हॉल्टर नाम की एक लेडी रहा करती थी, पर पता नहीं किस वजह से उस लेडी एडलेड ने अपनी सारी फैमिली को खुद अपने हाथों से जान से मार दिया और आखिर में खुद को भी खत्म कर लिया। और इस दिन के बाद से वो हॉल्टर हाउस हॉन्टेड हो चुका था। इधर लॉरा विन के लिए एक मास्क तैयार करती है जिसके बाद शाम को वो दोनों हॉल्टर हाउस की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वो घर बिल्कुल सुनसान और वीरान लग रहा था, लेकिन उन लोगों को वहाँ से भगाने के लिए वहाँ डैनियल नाम का एक केयरटेकर आ जाता है जो उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन लॉरा खुद को बैंक एम्प्लॉय बताती है जो कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाने के लिए आई थी, लेकिन डैनियल इसका झूठ पकड़ लेता है क्योंकि अभी तक इस घर में कोई भी फैमिली रहने के लिए नहीं आई थी, जिससे इन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और लॉरा विन को इसका बैग पकड़ाती है जिसे विन वहीं भूल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन विन नोट करता है कि उसने उसका बैग वहीं छोड़ दिया था, तो वो दोबारा बैग लेने के लिए वापस आता है और फिर वो दोनों अलग अलग होकर पूरे घर को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। और विन किसी से टकरा जाता है जो कि एड्रियन था जो उनके पीछे पीछे ही यहाँ पर आ चुका था और इन दोनों की आवाजें सुनकर लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर एड्रियन बताता है कि वो भी यहाँ पर आना चाहता था और अब वो लोग उसको नहीं रोक सकते। तो वो तीनों वहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं और तभी घर की न्यू फैमिली वहाँ पर आ जाती है जिसमें मैग और पीट और इनकी एक बेटी सैम थे। इनको देखकर लॉरा का ग्रुप छुप जाता है और इन्हें पता चलता है कि मैग पीट की दूसरी बीवी थी और सैम इसकी पहली वाइफ की बेटी थी, लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि पीट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था जो अपने काम में फेल हो चुका था और इसी दुख की वजह से वो डीप डिप्रेशन में जाकर एल्कोहलिक यानी शराबी बन चुका था। अब पीट लाइट को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेटी घर में आते ही अजीब सा बिहेव करने लगी थी क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। पीट लाइट्स ऑन कर देता है पर यहाँ विन के दिल में एड्रियन को लेकर कुछ शक था कि शायद वो दोनों उसे चीट कर रही हैं। अब अगले दिन दो डिलीवरी बॉय घर का फर्नीचर और कुछ सामान वगैरह लेकर आते हैं जो पीट ने मंगवाया था, लेकिन वो लोग सामान अंदर ले जाने से मना करते हैं क्योंकि इस घर के बारे में रूमर्स पूरे शहर में फैले हुए थे कि ये घर हॉन्टेड है, जिस पर वो लोग अंदर जाने से मना करते हैं। अब पीट उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर करता है पर वो लोग नहीं मानते और बाहर ही सामान उतार कर चले जाते हैं। इधर लॉरा और विन अपना बैग खोलते हैं पर उन
दोनों के मोबाइल बैग में से गायब हो चुके थे और इनका पहला शक तो एजेंट पर जाता है, लेकिन विन कहता है कि शायद उस छोटी बच्ची सैम ने उनके फोन निकाल लिए होंगे। खैर इधर सैम अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी और अचानक उसकी प्लेट वहाँ से गायब हो जाती है और वो बच्ची इस इंसिडेंट से डर जाती है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। खैर इधर एड्रिन इस कपल को डराने की कोशिश कर रहा था, यानी घोस्ट गेम वाला चैलेंज पूरा कर रहा था। इधर विन को पीट की लिखी हुई बुक मिलती है जिसमें उसने अपनी फर्स्ट वाइफ की कहानी लिखी थी कि वो जंगलों में चली गई थी और उसे किसी एलियंस वगैरह ने पकड़ लिया था और किसी तरह वो उनसे बचकर घर वापस आ गई थी, लेकिन उसकी वाइफ ने कोर्ट को अलग ही बयान दिया था। उसकी वाइफ का कहना था कि पीट ने उसे जानबूझकर जंगलों में बने एक केबिन में छुपा दिया था, यानी वो इस फेक स्टोरी को सच्ची कहानी के नाम पर बनाना चाहता था। इसी वजह से उसका डिवोर्स हो गया और अपनी प्लानिंग में फेल होने की वजह से वो शराबी बन गया क्योंकि वो बहुत बदनाम भी हो चुका था। खैर वहाँ एड्रिन आ जाता है जो इनसे कहता है कि इनको किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ उन्हें अपने चैलेंज पर तवज्जो देनी है। इधर पीट अपनी थ्योरी पर काम कर रहा था और दूसरी तरफ मैग काम कर रही थी कि उसके सामने कुछ आकर गिरता है जिससे वो डर कर बहुत चिल्लाने लगती है और आवाजें सुनकर वहाँ पर पीट और सैम भी आ जाते हैं। दरअसल मैग के सामने बहुत सारे मरे हुए चूहे ऊपर से गिरते हैं जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और पीट डैनियल को कॉल करने का कहता है, पर मैग बताती है कि वो उसे पूरे दिन से कॉल्स कर रही है पर अभी तक उसका फोन नहीं लग रहा। तभी मैग बोलती है कि सैम यहाँ पर नहीं रुकेगी क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है और इन चीजों से वो बहुत डर सकती है, जिस पर पीट मना करता है कि वो अभी होटल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मैग गाड़ी की कीज वगैरह ढूंढने लगती है जो उसे नहीं मिलती। तब उसके डैड उस पर चिल्लाकर पूछते हैं कि कीज कहाँ पर हैं और तभी इन्हें कोई और आवाज आती है और घर के सब नल खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। खैर वो लोग इन्हें बंद करते हैं और ये काम लॉरा के ग्रुप ने ही किया था इन लोगों को डराने के लिए और पीट समझता है कि ये मरे हुए चूहे और नल वगैरह खोलना शायद सैम ने ही किया होगा और मैग उसे सैम से ठीक से बात करने का कहती है और सैम को वहाँ से ले जाती है। इधर लॉरा अपने ग्रुप के साथ बातें कर रही थी और विन को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे यहाँ से बैड वाइब्स आ रही थी और एक तो पीट शराबी था, ऊपर से सारा गुस्सा छोटी सैम पर निकालता था और विन उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन लॉरा उसे मना करती है कि उन्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ अपना कंटेंट बनाना है। और वो दोनों लॉरा की बात मानकर वहाँ हर जगह अपने कैमरे वगैरह फिक्स करते हैं और सैम अचानक से कैमरा लगाते हुए विन को देख लेती है, लेकिन वह ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने उसे देखा ही नहीं और वो वहाँ से चली जाती है और सैम भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो अपने लगाए हुए कैमरास की फुटेज देख रहे थे कि अचानक कैमरे के सामने सैम आ जाती है और लॉरा पूछती है कि क्या सैम ने उसे कैमरा लगाते हुए देखा था, पर विन बताता है कि नहीं और वो लोग सो जाते हैं और एड्रिन बेसमेंट में था जहाँ उसे कुछ आवाजें आती हैं और कोई उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब अगली सुबह लॉरा घर के लगे हुए कैमरों की फुटेज देख रही थी और एक कैमरा वहाँ नीचे गिरा पड़ा था जो उन्हें दोबारा फिक्स करना पड़ेगा। अब वो लोग कैमरा फिक्स करने के लिए जाते हैं जहाँ उन्हें एड्रिन का सामान मिलता है, लेकिन शॉकिंगली एड्रिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब लॉरा समझती है कि शायद वो यहाँ से चला गया होगा, जिस पर विन उसे कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि अगर वो जाता तो वो अपना सामान छोड़कर नहीं जाता। और विन लॉरा से कहता है कि हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर उनकी बहस हो जाती है और रात को विन अकेला ही वहाँ से जाने लगता है कि अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और इधर पीट भी डर कर उठ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने ही उसकी थ्योरी वाला उसका लैपटॉप चल रहा था और पीट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो समझता है कि शायद ये सब सैम ने किया होगा और वो फिर से सैम को ढूंढ कर उसे डांटने लगता है, पर सैम कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो पहले से काफी डरी हुई थी, जिसे मैग नोट करती है और वो पीट को रोकती है कि वो उस पर ना चिल्लाए, लेकिन पीट नहीं रुकता और वो उससे भी ज्यादा हाइपर हो जाता है और मैग को धक्का देकर गिरा देता है। अब छुपा हुआ विन ये सब कुछ देख रहा था और वो सिचुएशन खराब होते हुए देखकर डर जाता है कि कहीं पीट गुस्से में आकर सैम को कुछ कर ही ना दे और वो अचानक से उसके सामने आकर एक शॉर्ट गन उस पर तान देता है और वो सैम और मैग को वहाँ से जाने का कहता है। अब मैग एक अनजान लड़के के हाथ में गन देकर कुछ समझ नहीं पाती, उल्टा वो उससे डर जाती है और वो विन के सर पर कुछ मार कर उसे गिरा देती है और पीट उससे गन छीन लेता है और विन पर ही गन तान देता है क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका था कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उस लड़के ने ही किया होगा और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से वो बचकर भाग जाता है और वो सैम और मैग को भी भागने के लिए कहता है। अब वो भागने लगते हैं पर रूम का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। इसी बीच मैग भी वहाँ से गायब हो जाती है और विन उसे ढूंढने लगता है और विन लॉरा को इस बारे में बताता है, जिससे वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। इसी बीच उन्हें ऊपर से गोली
चलने की आवाज आती है और वो देखने जाते हैं कि पीट ने खुद को ही मार डाला था। ये देखकर वो पूरी तरह डर गए थे। विन ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि इस गन पर उसके भी फिंगरप्रिंट मौजूद थे। तभी वो एक कैमरा देखते हैं जो इनका नहीं था। अब वो उसे निकालते हैं और समझते हैं कि शायद ये एड्रिन का होगा, लेकिन लॉरा कहती है कि ये सब उसका काम नहीं हो सकता। और तभी अलमारी पर उन्हें एक और कैमरा नजर आता है जिसे निकालने के लिए विन ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो अलमीरा उन दोनों पर गिर जाती है जिससे उनको काफी चोटें आती हैं। खैर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं ताकि वो पुलिस के शिकंजे में ना आए और वो लोग सैम को ले जाने लगते हैं। तभी विन को ऊपर कोई चलता हुआ नजर आता है और इसे लगता है कि शायद वो एड्रिन होगा। अब वो ऊपर जाकर उसे ढूंढने लगता है। उसे वहाँ एड्रिन तो नहीं मिलता, पर वो एक अलमारी खोलता है जहाँ विन को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। अब विन वहाँ से अकेला अंदर जाने लगता है क्योंकि लॉरा काफी जख्मी थी, लेकिन तभी सैम भी वहाँ से गायब हो जाती है और लॉरा उसे ढूंढने लगती है और एक रूम के बाथटब के पास उसे सैम मिल जाती है और वहीं बाथटब के अंदर उसकी माँ यानी मैग की लाश पड़ी हुई थी जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। तो लॉरा सैम को अपने साथ ले जाती है। इधर विन को भी उस सीक्रेट रास्ते में एक मास्क वाला इंसान मिलता है, लेकिन वो लड़का अचानक से उस पर हमला कर देता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो लड़ते लड़ते विन गन शॉट से मार मार कर उस लड़के का सर फोड़ देता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। इधर लॉरा भी मास्क वाले लोगों को देखती है और डर कर वो एक रूम में छुप जाती है। तभी हम विन को देखते हैं जो आगे जाते जाते एक ऑफिस में पहुंच जाता है और वो वहाँ ढेर सारे कैमरा के मॉनिटर्स को देखता है और इस पूरे घर के सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पर चल रही थी, जैसे इनसे पहले से ही यहाँ पर किसी ने कोई सेटअप बना रखा हो। तभी एक फुटेज के थ्रू एक आदमी विन से बातें करता है और वो उसे विन का नाम और उसका एड्रेस और उसकी सब डिटेल्स वगैरह बता रहा था और वो लॉरा को दिखाता है। लॉरा चिल्लाकर कहती है कि विन सैम को इन लोगों से बचा लो। विन इस आदमी से लॉरा को छोड़ने का कहता है, पर वो आदमी हंसता है। दरअसल ये मास्क वाला आदमी घोस्ट गेम का लीडर था और वो कैमरा भी उन्हीं के फिक्स किए हुए थे जिसे विन एड्रिन के समझ रहा था। और लॉरा भी इस कम्युनिटी की मेंबर थी, लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स थे, लेकिन वो पहली दफा अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आई थी। इस गेम के कुछ रूल्स थे जो इन लोगों ने तोड़े थे, जिसका पहला रूल था कि एक या दो से ज्यादा लोग एक घर में नहीं घुस सकते। इस गेम का दूसरा रूल था कि इस गेम के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे, जिससे वो कम्युनिटी एक्सपोज हो सकती थी, पर लॉरा ने विन को बता दिया था, यानी उसने रूल ब्रेक किया था। नंबर 3, इन लोगों को भूतों की तरह सिर्फ हॉन्टिंग्स करनी थी और घर के लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी ताकि घोस्ट गेम के मेंबर्स इन फेक पैरानॉर्मल वीडियोस को ये घोस्ट गेम के लीडर डार्क वेब पर अपलोड कर सकें, जिस पर उन्हें काफी सारे पैसे मिलते। पर विन ने घर के लोगों के सामने आकर रूल तोड़ दिया था और लॉरा ने भी डर कर पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए वो इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिटी एक्सपोज हो सकती थी। लेकिन यहाँ कुछ और भी था, मतलब ये घर सच में हॉन्टेड था और यहाँ की आत्माओं ने पीट को सैम के हाथों मरवा दिया था और मैग को भी सैम नहीं मारा था, क्योंकि एक सीन में सैम अजीब बिहेव कर रही थी और वो एक टॉय से बने हुए सर्कल में खड़ी हुई थी, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ कुछ और भी था। खैर वो आदमी अपने एक आदमी से सैम को ढूंढने का कहता है, पर वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो उसी बाथटब में छुपी हुई थी जहाँ मैग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और अब तक बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। तो सैम सायरन की आवाजें सुनकर अपने टेडी के साथ घर से बाहर आ जाती है और वहाँ पुलिस लॉरा की कॉल पर आई थी। तभी सैम अपना टेडी बियर पुलिस को देती है जिसमें एक कैमरा था और इसमें लॉरा की फुटेज थी जो कह रही थी कि मैंने रूल्स को तोड़ा है और कम्युनिटी के लोग अब मुझे मार डालेंगे, जिससे एंड पर वो कम्युनिटी कुछ हद तक एक्सपोज हो जाती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी घोस्ट गेम मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। तो मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।